ओम शांति। 1969 से 2017 की मुरली से अध्ययन के लिए 3 मुरलियाँ 20 सितंबर 1971, 27 सितंबर 1971, 2 फरवरी 1972। 20 सितंबर 71 की बाबा की मुरली, रूहानी स्नेही बनो। व्यक्त से अव्यक्त होने में कितना समय लगता है? आप किसको अज्ञानी से ज्ञानी कितने समय में बना सकते हो? अभी भी स्टेज प्रमाण कितने समय में बना सकते हो? अपने लिए क्या समझते हो? कितने समय में बना सकते हो? बनने वाले की बात दूसरी रही, लेकिन जो बनने वाला अच्छा हो उनको आप अपने पावर अनुसार कितने समय में बना सकते हो? अभी अपनी स्पीड का मालूम तो होता है ना। समय प्रमाण अभी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में कुछ समय लगता है, वह भी इसलिए क्योंकि बनाने वाले अपने को अव्यक्त रूप बनाने में अभी तक बहुत समय ले रहे हैं। जैसे जैसे बनाने वाले स्वयं 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को भी इतना जल्दी बना सकेंगे। कोई देवता धर्म की आत्मा न भी हो, लेकिन 1 सेकंड में किसको मुक्ति, किसको जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे। सर्व आत्माओं को मुक्ति का वरदान आप ब्राह्मणों द्वारा ही प्राप्त होना है। जैसे मशीनरी में कोई चीज़ डाली जाती है तो जो जिस तरफ जाने की चीज़ होती है वह उस रूप में और उसी तरफ ऑटोमेटिकली 1 सेकंड में बनती जाती है और निकलती जाती है, क्योंकि मशीनरी की स्पीड तेज होने के कारण 1 सेकंड में जो जहाँ की होती है वहाँ की हो जाती है। जिसको जो रूप लेना होता है वह रूप लेते जाते हैं। यह रूहानी मशीनरी फिर कम है क्या? इस मशीनरी द्वारा आप 1 सेकंड में मुक्ति वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते हो, जबकि आप हो ही महादानी और महाज्ञानी, महायोगी भी हो, जबकि लिखते भी हो 1 सेकंड में अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हो। क्या ऐसे ही लिखते हो व बोलते हो? यथार्थ बात है तब तो लिखते व बोलते हो न। तो 1 सेकंड में आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हो व वरदान दे सकती हो न। वरदान को प्राप्त करवाना, अपने को वरदान द्वारा भरपूर बनाना वह दूसरी बात है, लेकिन आप तो वरदान दे सकती हो न। 1 सेकंड के वरदानी मूर्त हो, अपने को 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त बना सकते हो। कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए बना सकते हो। इसी कारण ही बनने वालों को भी अल्प समय का नशा, अल्प समय की खुशी होती है। वे अल्प समय के लिए परिवर्तन में आते हैं। हमारी जैसी स्थिति होंगी उस अनुसार उन्हों को भी बना सकेंगे। जैसे बनाने वाले मास्टर रचयिता, वैसे ही रचना भी ऐसे ही अब तक बन रही है। जैसे आप लोग बाप से अल्प समय के लिए रुझान करते हो, मिलन का, मग्न का, गुणों का, स्वरूप का अनुभव करते हो, ऐसे ही रचना भी अल्पकाल के लिए आप लोगों की महिमा करती है। अल्प समय के लिए मिलने जुलने का संबंध रखते हैं, अल्प समय के लिए खुद अनुभव करते हैं, गुणगान करते हैं व कभी कभी इस प्राप्त हुए अनुभव को वर्णन करते हैं। तो इसका कारण कौन? मीटिंग में अनेक कारण को मिटाने का प्रोग्राम बनाया। अगर इस कारण का निवारण कर लो तो और सभी कारण ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कि थे ही नहीं। तो मूल कारण यही है, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने से सर्व आत्माएं आपके स्नेह में सहयोगी स्वतः ही बन जाएंगी।
सुनाया था न कि आज आत्माओं को सर्व अल्पकाल के सुख शांति के साधन हैं, लेकिन सच्चा स्नेह नहीं है। स्नेह की भूखी आत्माएं अन्न और धन शरीर के तृप्ति का साधन है, लेकिन आत्मा की तृप्ति रूहानी स्नेह से हो सकती है, वह भी अविनाशी हो। तो स्नेही ही स्नेह का दान दे सकते हैं। अगर स्वयं भी सदा स्नेही नहीं होंगे तो अन्य आत्माओं को भी सदा काल का स्नेह नहीं दे सकेंगे। इसलिए सदा स्नेही बनने से स्नेही स्नेह में आकर स्नेही के प्रति सभी कुछ न्योछावर व अर्पण कर ही देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना व मुश्किल होना नहीं होता है। तो इतनी जो बहुत बातें सुनते हो, बहुत मर्यादाएं व नियम सुनते सुनते यह भी सोचने लगते हो कि इतना सभी करना पड़ेगा, लेकिन यह सभी करने के लिए सभी से सहज युक्ति व सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति यही है कि सदा स्नेही बनो। जिसके स्नेही हैं उस स्नेह के निरंतर संग से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाता है। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा, और इसी प्रैक्टिस में व इसी कमजोरी को भरने में ही समय बीत जाएगा। इसलिए अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। कैसे बनेंगे? सिर्फ सदा स्नेही बनने से, बाप का सदैव स्नेही बनने से, बाप द्वारा सदा सहयोग प्राप्त होने से मुश्किल बात सहज हो जाती है। जो सदा स्नेही होंगे उनकी स्मृति में भी सदा स्नेह ही रहता है। उनकी सूरत से सदा स्नेही की मूरत प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जैसे लौकिक रीति से भी अगर कोई आत्मा किस आत्मा के स्नेह में रहती है तो फौरन ही देखने वाले अनुभव करते हैं कि यह आत्मा किसके स्नेह में खोई हुई है। तो क्या रूहानी स्नेह में खोई हुई आत्माओं की सूरत स्नेही मूरत को प्रत्यक्ष नहीं करेंगी? उनके दिल का लगाव सदैव उस स्नेही से लगा हुआ रहता है। तो एक ही तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव सहज ही समाप्त हो जाता है। और तो क्या, लेकिन अपने आप का लगाव अर्थात दे अभिमान, अपने आप की स्मृति से भी सदैव स्नेही खोया हुआ होता है। तो सहज युक्ति व विधि जब हो सकती है तो क्यों नहीं सहज युक्ति विधि से अपनी स्टेज की स्पीड में वृद्धि लाते हो। सदा स्नेही एक सर्वशक्तिवान के स्नेही होने कारण सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस राज को जानने से राजयुक्त, योगयुक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को अपने आप से सहज ही राजी कर सकती है। जब राजयुक्त नहीं होते हो तब कोई को राजी नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी सूरत व साज द्वारा उसके मन के राज को जान जाते हैं तो सहज ही उसको राजी कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ सूरत को देखते, साज को सुनते, उनके मन के राज को न जानने के कारण अन्य को अभी भी नाराज करते हो व स्वयं नाराज होते हो। सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। अच्छा, भविष्य में विश्व के मालिक बनना है यह तो पता है ना, मगर अभी क्या हो? अभी विश्व के मालिक हो व सेवादारी हो। अच्छा, दूसरी मुरली है 27 सितंबर 71। स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। इस समय सभी की स्मृति में व नयनों में क्या है? एक बात है व दो हैं, व एक में दो हैं। वह क्या है? एक ही बाप है। आज सभी एक मत और एक ही बात पर हैं। अच्छा, इस समय तो एक बात है, लेकिन वैसे वर्तमान समय स्मृति व नयनों में सदैव क्या रहता है? सिर्फ घर जाना है यह याद रहता है। सर्विस करने बिगर कैसे जाएंगे? वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है यह भी तो याद रहना है। हर कदम में स्मृति में
बाप की याद और साथ साथ सर्विस वह सिर्फ याद रहती है और रहनी चाहिए। चलते फिरते कर्म करते अगर यह स्मृति में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त हैं, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं, यह स्मृति रहने से, सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिसर्विस हो। यह स्मृति भूल जाती है तब साधारण कर्म व साधारण रीति समझ जाता रहता है। जैसे देखो कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हो तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है उतने समय की स्टेज व स्थिति अच्छी होती है ना, क्योंकि समझते हैं हम इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त हूँ। ऐसे ही स्थूल कार्य करते हुए भी यह स्मृति में रहे कि इस समय मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ, तो क्या स्थिति रहेंगी? अटेंशन रहता है, चेकिंग रहती है। इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ समझते हो तो फिर साधारण स्थिति व साधारण चलन व अलबेलापन रहेगा और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा, जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा। ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है तो वह एक एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं। अगर 1-2 मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो उनके लिए वह 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है। तो सभी से बड़े से बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है जितनी आपकी इस समय है? तो सारे विश्व का कल्याण, जड़ चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो हर समय यह स्मृति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है। एक आँख में बाप का स्नेह, दूसरी आँख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेही भी प्रिय है, लेकिन सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होंगी तब ही सर्विस करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे। लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए, स्नेह के साथ और क्या चाहिए? शक्ति रूप। शक्ति रूप तो होंगे ही, लेकिन शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? सर्विस की रिजल्ट में नंबर किस आधार पर होते हैं? क्योंकि वाणी में जौहर भरा हुआ है, अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जौहर होना चाहिए जो उन्हों के हृदय विदीर्ण हो जाए। अभी तक रिजल्ट क्या है? या तो बहुत जौहर दिखाती हो व बहुत स्नेह दिखाती हो, या तो बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे या बहुत जोश में बोलेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। फिर भले कैसे भी कड़ुए शब्द बोलेंगे तो हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वह शब्द कड़ुए नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता, जिससे कई लोग यही कहते हैं कि आप लोगों में अभिमान है व अपमान करते हो। लेकिन एक तरफ ठोकते जाओ, दूसरे तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ, तो आपके स्नेह की मूर्त से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह अनुभव करेंगे कि हम आत्माओं के ऊपर तरस हैं। तिरस्कार की भावना बदल तरस महसूस करेंगे। तो दोनों साथ साथ चाहिए ना। कहते हैं न, मखमल की जुत्ती लगानी होती है, तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो, और फिर साथ साथ जो अयथार्थ बातें हैं उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए। बातें सभी स्पष्ट देनी है, लेकिन स्नेह के साथ। स्नेह मूर्त होने से उन्हों को जगत माता के रूप का अनुभव होगा। जैसे माँ बच्चे को भले कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वह शब्द तेज
व कड़ुए महसूस नहीं होते। समझते हैं माँ हमारी स्नेही हैं, कल्याणकारी हैं। वैसे ही आप भले कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी है, तब ही सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। कहाँ भी जाओ तो निर्भय होकर, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के CID के ऑफिसर होकर उसी नशे से जाओ। इस नशे से बोलो, नशे से देखो। हम अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन दोनों रूपों की समानता चाहिए। किसको देखते हो व कुछ सुनते हो, तो तरस की भावना से देखते सुनते हो, या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते देखते हो। आजकल की जो भी अल्पकाल सुख भोगने वाली आत्माएं प्रकृति दासी के शो में दिखाई देती हैं, उन्हों के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है। यह आत्माएं इस तरीके व इस रीति रस्म में प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई हैं। इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए व हमें भी इन्हों के प्रमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए। यह संकल्प भी अगर आया तो उनको क्या कहेंगे? क्या दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते? आपके आगे कितना भी पोंप शो में आने वाली आत्माएं हो, लेकिन होवनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी हैं। इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंद को धारण किया है। आप लोगों के शक्ति की अंजलि लेने से आजकल इन अंजलि के फल प्रकृति दासी के फल स्वरूप में देख रहे हैं। लेकिन अंजलि लेने वाले को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रभावित। ये सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने के लिए तड़पेंगे। इसलिए स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। जैसे शुरू में स्नेह भी था और जोश भी था। निर्भय थे, वातावरण व वायुमंडल के आधार से परे, इसलिए एक रस सर्विस का उमंग और जोश था। अभी वायुमंडल व वातावरण को देख कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा बदल देते हो। इसलिए सफलता कब कैसे दिखाई देती है। जबकि कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूपरेखा क्यों बनाती हैं? आप मास्टर रचयिता हो न, वह सभी रचना है। रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे? जब मास्टर रचयिता के रूप में स्थित होकर देखेंगे, तो फिर यह सभी कौन सा खेल दिखाई देगा? कौन सा दृश्य देखेंगे? जब बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं? मेंढक थोड़े थोड़े बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद पानी में ऐसे महसूस करते हैं जैसे सागर में हैं, ट्रां ट्रां करते नाचते रहते हैं। लेकिन है वह अल्पकाल का सुख का पानी। तो यह मेढकों की ट्रां ट्रां करने और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे महसूस करेंगे यह अभी अभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए की गए। तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा, कोई सार नहीं दिखाई देगा, बिगर अर्थ बोल दिखाई देंगे। तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है। सत्य को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है कि अभी समय पड़ा है। क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है? फलक भी हो और झलक भी हो। ऐसी फलक हो जो महसूस करें कि सत्य के सामने हम सभी के अल्पकाल के यह आडंबर चल नहीं सकेंगे। जैसे स्टेज पर ड्रामा दिखाते हैं ना, कैसे विकार विदाई ले हाथ जोड़ते सिर झुकाते हुए जाते हैं। यह ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व की स्टेज पर दिखाना है। अब यह ड्रामा की स्टेज पर करने वाला ड्रामा बेहद के स्टेज पर लाओ। इसको कहा जाता है सर्विस। ड्रामा की स्टेज पर करने वाला ड्रामा बेहद के स्टेज पर लाओ।
ऐसे सर्विसेबल विजय माला के विशेष मण के बनते हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बनना पड़े। अभी तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले प्रैक्टिस की जाती है तो छोटे छोटे शिकार किए जाते हैं, फिर होता है शेर का शिकार। लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू ऐसे देखेंगे जैसे ये छोटा ड्रामा। तब तक एक तरफ जय जयकार और एक तरफ हाहाकार होंगी, दोनों एक ही स्टेज पर। तीसरी मुरली है 2 फरवरी 72। प्रीत बुद्धि की निशानियाँ। सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो, यह तो जानते हो अव्यक्ति मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो। अपने आप से पूछो, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं? अव्यक्ति स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसा अव्यक्ति भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्त स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोग। टाइटल तो और भी है। ऐसे को ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है। किसको? जो कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दोनों के अनुभवी हो, इसलिए आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते भी हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हैं और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हैं। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो? प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। तो जब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि हैं या विपरीत बुद्धि हैं। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। प्रीत बुद्धि वाला कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन व कर्म होता है तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। जब बाप सदा सन्मुख हैं तो ऐसे सन्मुख रहने वाले कब विमुख नहीं हो सकते। विमुख होते हैं अर्थात बाप सन्मुख नहीं है। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नैन उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलते हैं। तो ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो, अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हो। जैसे साकार रूप में साकार देश में वरदान भूमि में जब सन्मुख आते हो तो जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि का अनुभव करते हो न, अनुभव सुनाते हो न। ऐसे ही बुद्धि योग द्वारा सदा बाप दादा के सन्मुख रहने का अभ्यास करो तो क्या सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? जिसके सन्मुख है ही सदा बाप दादा, तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहो तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव नहीं होंगी। ज्ञान सूर्य की किरणें न चाहते भी अपने में धारण होते हुए अनुभव करेंगे, लेकिन तब जब बाप के सदा सन्मुख होंगे। जो सदा बाप को सन्मुख अनुभव करते हैं उन्हों की सूरत पर क्या दिखाई देगा?
जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि सदैव बाप के सन्मुख रहता है। जो साकार में भी सन्मुख रहते हैं उन्हों की सूरत पर क्या रहता है। साकार में सन्मुख रहने का तो सहज अनुभव कर सकते हो। बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। यह भी बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की व अंतर्मुखी की झलक रहती है, और दूसरा अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व स्वमान की फलक रहती है। समझा? एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक दिखाई देती है। तो ऐसे सदैव न सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे। हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे। ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सन्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। जब विनाश का काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर यह सदा स्मृति में रखो कि अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं अंतिम घड़ी है, यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे? ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजय रत्न बन सकेंगे। विजय रत्न बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ, नहीं तो ऊंच पद पाने के बजाय कम पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो सभी अपने को विजय रत्न समझते हो, कहाँ भी किस प्रकार से कोई साथ प्रीत न हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे लोगों को प्रदर्शनी में संगम के चित्र पर खड़ा करके पूछते हो कि अभी आप कहाँ हो और कौन हो। संगम पर खड़ा करके क्यों पूछते हो? क्योंकि संगम है ऊंचते ऊंच स्थान व युग। इसी प्रकार अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो और फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ व नहीं हूँ। व कभी प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आते हो, कभी निकल जाते हो। अगर अब तक भी सदा प्रीत बुद्धि नहीं बने, अर्थात कहाँ न कहाँ सूक्ष्म रूप में व स्थूल रूप में किस से भी कहाँ भी प्रीत लगी हुई है, तो वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इससे समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल कौरव गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है। इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे, कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। उनके सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वह 1 सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है। जैसे बाप के सन्मुख आने से 1 सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख होने वाले को भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेंगी।
इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे फिर उल्हना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत न करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, 1 का 100 गुना लाभ भी मिलता है और 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसलिए सदा बाप के सन्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। अच्छा, सदा सन्मुख रहने वाले लक्की सितारों को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। ओम शांति।